प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामचरितमानस की बाल कांड की एक चौपाई की पंक्तियाँ, जो कि आज के मेरे विषय के बहुत ही अनुरूप है, उस चौपाई की पंक्तियों से मैं शुरुआत करूँगा। बाल कांड की उस चौपाई में कहा गया है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एहि मार्ग सोई। माने अगर ईश्वर की पूरी कृपा होती है तभी इंसान सत्य के रास्ते पे, नेकी के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चल सकता है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो फिर वो नेकी के रास्ते नहीं चल सकता, सत्य के, धर्म के रास्ते नहीं चल सकता है। ये रामचरितमानस की चौपाई में कहा है। राम मंदिर हम सब की आस्था का केंद्र है। भगवान श्री राम देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। ये कहा जाता है कि अगर कहीं आपसे पाप हुआ है तो धर्म स्थान में जाओ, प्रायश्चित करो, तो आपका पाप कम भी हो सकता है, नाश भी हो सकता है। पर अगर धर्म स्थान में पाप करो तो उसका प्रायश्चित कहीं नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने अपनी मर्जी से बनाया। सुप्रीम कोर्ट में भी जब इनकी सरकार ने एफिडेविट दी, वरना साधु संत कहते थे, निर्मोही अखाड़ा, बहुत लोग कहते थे कि सरकार दूर रहे, राजनीति दूर रहे, ट्रस्ट साधु संत शंकराचार्य जी महाराज के जरिए बने, पर प्रधानमंत्री जी ने खुद से चयन किया। अब भगवान श्री राम की रामचरितमानस की चौपाई के मुताबिक अगर भगवान की कृपा होती तो वो ट्रस्ट में चंदा चोरी नहीं। मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा। ये छोटे मच्छरों का काम नहीं है, ये मगरमच्छों का काम है, और मैं आपके सामने वो डेमोन्स्ट्रेट जरूर करूंगा। हम राजनीति में हैं, हमारे पास कोई आता है और जब हमारी बहुत चापलूसी और चमचागिरी करता है, हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसके मन में पाप है। मैं भी मिनिस्टर रहा, राजनीति में बहुत लंबा दौर हुआ। लोग आते कभी कभी इतनी तारीफ करने लगते, कहा आप तो वो बड़े हो, आप तो बहुत बड़े इंसान हो, ये हो। तुरंत मैं रोकता हूँ, वो भाई तुम ये जो मैं नहीं हूँ वो बता रहे हो, इसके मतलब है कि तुम्हारे मन में पाप। अब जिसने पूरा चंदा चौपट किया, जो महासचिव था राम मंदिर ट्रस्ट का, चंपत राय, उसने जब ऐसी चमचागिरी की, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी थी तभी समझ जाने की। क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको जरा सुनाना चाहूंगा। आलू के तौर पे मौजूद प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। अगर ये कोई भी कहता है तो काम क्या होता है राजनेता का। मैं उस पत्रकार को भी अभिनंदन देता हूं कि वो क्या बूम लगा के क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर में एक श्रद्धालु के तौर पे आ रहे हैं। मैं भी कहीं जाता हूं, हम सब जाते हैं तो एक श्रद्धालु के तौर पे जाते हैं। ये चंपत राय क्या कहता है, नहीं, श्रद्धालु के तौर पे नहीं, प्रधानमंत्री भगवान विष्णु के अवतार है। मैं एक हिंदू हूं, गुजरात से आता हूं, मैं इसके सामने, कैमरे के सामने कह नहीं सकता। इतनी कमजोरियों से भरे हुए प्रधानमंत्री मेरे या देश के भगवान नहीं हो सकते हैं। ये भगवान का अपमान था और प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी थी, क्योंकि उस वक्त पे ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाई ना, वो चैनलों पे चली थी और भक्त चैनलों ने तो 24 घंटे चलाई थी। और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था और वो कुछ भी नहीं थे, तब से जानता हूँ।
वो अपने लिए छोटी सी बात भी आती है ना, उसको बड़ा गौर से सुनते हैं। उसी वक्त अगर कहते, समझ जाते कि चंपट राय मुझे भगवान विष्णु कह रहा है, तो हिंदू धर्म और भगवान विष्णु का तो अपमान है ही, पर ये चंपट चौपट करेगा आगे, इसको निकाल। प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो ये दूसरी बात, एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आए। सीसीटीवी के 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 तक 40 दिन का सीसीटीवी का फुटेज मिला है। और 40 दिन के फुटेज में 70 बार 70 टाइम्स कैमरे के सामने लोग जूते में पैसे भर के ले जा रहे हैं, कपड़ों में बांध के थैला भर के ले जा रहे हैं, जेब में डाल के ले जा रहे हैं। ये सारा एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आए हैं। 2023 से 2025 का ऑडिट का रिपोर्ट जब आया, उस ऑडिट के रिपोर्ट में लिखा था कि लीकेजेस है, यहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ सीसीटीवी नहीं है, चंदा की चोरी हो रही है। ट्रस्ट का क्या काम था? उसी वक्त उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक काम होना चाहिए, नहीं हुआ। 40 दिन में 70 बार अगर चोरी पकड़ी गई है, ये हमने कांग्रेस ने तो नहीं कहा, एफआईआर हमने तो नहीं करवाई, हमने तो चंदा चोरी नहीं बताया। अब देखिए भाजपा वाले क्या कहते हैं, ये कांग्रेस वाले मुद्दा उठा के राम को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं हिंदू हूं, मैं हर रोज मेरे भगवान राम की, मेरे इष्ट देव की, मेरी कुल देवी माँ की पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, पर राजनीति के लिए, ना वोट के लिए ना नोट के लिए मैं मेरी देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मेरे भगवान राम सनातन है, वो कभी बदनाम नहीं हो सकते हैं। पर ये चोर लोग अपनी चोरी छिपाने के लिए कहते हैं कि चंदा चोरी की बात ना करो, इससे धर्म बदनाम हो जाएगा, इसे राम बदनाम हो जाएंगे। अरे राम का नाम कोई बदनाम नहीं कर सकता है, तुम चोर हो और इसीलिए आप ये बात कर रहे हो। मैंने भी आपकी तरह डिप्लोमा इन जर्नलिज्म किया है। जर्नलिज्म में एक शब्द आता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, खोजी पत्रकारिता। और मैं धन्यवाद करता हूं कि आजकल ऐसे खोजी पत्रकार भी है। मैं आपको जो वहाँ पे हुआ 2 करोड़ 2.93 लाख की जमीन 18 करोड़ में खरीदी। ये सिर्फ एक मामला नहीं था, एक खोजी पत्रकार ने जो जमीन घोटाले हैं उसका एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ने एक 676 स्क्वायर मीटर की जमीन एक दूसरे पंडित जी से 20 लाख रुपए में खरीदी और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची। ऐसे ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 लोगों ने 2 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। ये सिर्फ 10 मिनट बाद, घंटे या महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद ये जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने ये जमीन सिर्फ 2.5 महीने पहले 20 लाख रुपए में खरीदी थी और 2.5 महीने के बाद ट्रस्ट ने दीप नारायण से इस 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। अब इतने कम टाइम में ये जो एक्स्ट्रा पैसा बनाया गया, ये गया किसकी जेब में? कुछ डीलें तो चोर और उचक्कों से भी हुई। हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम, इन पे चोरी और धोखाधड़ी और फॉर्जरी के केस थे। 2018 से कोर्ट ने इनको भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और ट्रस्ट ने इनके पास जाके लैंड की डील करी। ये जो सबसे पहले वो भाजपा के विधायक से खरीद की गई थी। शायद जो वीडियो शुरू हुआ, अगर इसमें आपने नहीं सुना हो तो, शुरू की जमीन भाजपा के विधायक से। बीजेपी एमएलए ने एक 676 स्क्वायर मीटर की जमीन एक दूसरे पंडित जी से 20 लाख रुपए में खरीद। दूसरे पंडित जी से 20 लाख में खरीद के कैसे?
तो क्या ये सारी चीज प्रधानमंत्री को पता नहीं थी? मैं खुद एक मिनिस्टर रहा हूं गुजरात की सरकार में। मैं आईबी को कहता था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सरकार में रहता है, मैं उनको कहता था कि मेरी डिपार्टमेंट में कहीं कमी चल रही हो। वैसे भी उनकी रिपोर्ट आ जाती थी कि ये पब्लिक में ये चल रहा है, ये अखबार में ये आया है, यहाँ ये टीवी का ज़माना नहीं था, पर वो सारी नोट हमारे पास आती थी अगर कोई आईबी को लगता था कर। क्या इतनी धांधली हो रही थी? आईबी ने ये नहीं कहा होगा प्रधानमंत्री जी को? उसी वक्त कोई छोटी चिंगारी होती है, फिर बड़ी आग लगती है। अगर उसी वक्त प्रधानमंत्री जी इस चंपट को निकाल देते, ट्रस्ट को बर्खास्त कर देते, तो ये चंदा चोरी यहां तक नहीं पहुंचती। मैं एक हिंदू हूं और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम मुहूर्त से होता है। हम पूछते हैं मुहूर्त है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि राम मंदिर का आप प्रोग्राम कर रहे हो, मुहूर्त ठीक नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शंकराचार्य जी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। जब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है, और प्रधानमंत्री ने और भाजपा ने कहा नहीं, हम तो अभी करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है। चुनाव में फायदा तभी मिलेगा अगर चुनाव बीत गया और फिर मंदिर का फंक्शन होगा, तो वोट कहां से बटोरेंगे राम के नाम पे? शंकराचार्य जी महाराज की बात नहीं मानी। मैंने देखा है हमारे देश के हर गांव में एक गांव का ज़्यादातर राम मंदिर होता है। हमारे गुजरात में रामजीनो चौरो है। आप किसी भी राम जी के मंदिर में जाओगे, आपको क्या मिलेगा? राम दरबार मिलेगा। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, राम दरबार मिलेगा। अकेले राम किसी मंदिर में देखा आपने? क्या मोदी जी ने परिवार छोड़ा है तो भगवान राम को भी बिना परिवार के बिठाएंगे मंदिर में? आप किसी भी गांव में पूछोगे, किसी भी हिंदू को पूछोगे, तो कहेंगे कि कन्हैया काला, कहते हैं कृष्ण काले थे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मोहक मूर्ति थी, फेयर स्किन थी। वहां मूर्ति काली क्यों लगाई? इसका कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा वालों को और मोदी जी को हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं। इन्हें ना राम से मतलब, इन्हें सिर्फ अपने वोट और नोट, भगवान राम उनके लिए वोट और नोट का मशीन है।